अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एक्सनेस के अंदर डिपॉजिट कैसे करवा सकते हैं। मींस आपने एक्सनेस में अगर ट्रेड करनी है रियल में, तो आप कैसे उसके अंदर यूएसडी डलवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सनेस की वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्योंकि हमारा अकाउंट बना है तो हम साइन इन करेंगे। अकाउंट बनाना हम ऑलरेडी एक वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता है तो पहले आप वो वीडियो देख लें। उसके बाद यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा अभी। तो ये आपका अकाउंट आपके सामने शो हो रहा है, जिसमें इस वक्त 0 यूएसडी पड़े हैं। ये मेरा रियल अकाउंट है, इसके साथ डेमो है और उसके साथ अचीव अकाउंट्स पड़े हैं। तो ये रियल आपके सामने शो हो रहा है और ये डेमो अकाउंट है जिसमें कुछ पड़े हैं, बट डेमो है वो। उसके बाद ये रियल है। अब हमने डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें ऑप्शन दिखाएगा कि आप किस ऑप्शन के थ्रू डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले बाइनांस पे आते हैं, जो रिकमेंडेड होता है, उसके ऊपर हमने क्लिक किया। उसके बाद नीचे यहाँ पे हम अपनी अमाउंट डाल लेंगे कि हमने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। तो मैं 100 यूएसडी करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 100 लिख दूंगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे भी मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, वो आपको आपकी सारी डिटेल्स दिखा रहा होता है इसमें। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इसने आपके यूएसडी डिपॉजिट करनी है, तो ये ओपन होने में थोड़ा बहुत टाइम लेता है। फिर जब ये ओपन हो जाएगा, फिर आगे आपके पास एक क्यूआर कोड आ जाएगा, जिसको आपको स्कैन करके आपके बाइनांस वॉलेट के अंदर जितने अगर उतनी अमाउंट पड़ी होगी तो वो डिपॉजिट हो जाएगी। अदरवाइज़ फिर आपको पहले बाइनांस के अंदर डलवाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर आ सकते हैं। तो बाइनांस में आप P2P के थ्रू ले सकते हैं। तो अभी बाइनांस का वो क्यूआर कोड ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा और ये आपके सामने बाइनांस का क्यूआर कोड ओपन हो गया। इसको आप मोबाइल के थ्रू आप स्कैन करेंगे। उसके बाद आपका बाइनांस का जो मोबाइल में ऐप है उससे आप पेमेंट करेंगे। तो अब हम इसको पहले स्कैन कर लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि हम स्कैन कैसे करते हैं। तो ये मेरा मोबाइल फ़ोन है। तो यहाँ पे बाइनांस को ओपन करते हैं। अब ये स्पॉट में आपको पता है 0.36 यूएसडी पड़े हैं। अब फंडिंग में जाते हैं तो मेरे पास 100 यूएसडी पड़े हैं। तो मतलब मेरे पास अमाउंट है जो मैं डलवा सकता हूँ। तो अब वापसी से होम पे जाते हैं, यहाँ स्कैनर के ऊपर क्लिक करते हैं और अभी हमारा क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। ये स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपकी पेमेंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। स्कैन किया, यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका गूगल अथेंटिकेटर में आपका एक कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड। उस कोड को आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गूगल अथेंटिकेटर में चले जाते हैं, कोड को पेस्ट करते हैं वहाँ पर। कोड को पेस्ट करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये वेरिफिकेशन हो जाएगी तो ये पेमेंट डन हो जाएगी। हमारी वेरिफिकेशन हो गई है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कोड भी वेरीफाई हो गया है तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन डन हो गई। अब ये हमारी पेमेंट भी डन हो गई। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीनशॉट आया था, इसको आप सेव करना चाहिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करना चाहें तो कर लें। अदरवाइज आपकी पेमेंट यहाँ से डन हो गई है। अब एक बार हम वापसी अपने पीसी में जाकर देख लेते हैं कि पेमेंट वाकई में डन हुई है या नहीं हुई। तो ये वही क्यूआर कोड है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि पेमेंट डन हुई है या नहीं हुई। तो अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आपकी पेमेंट डन हो गई है। अब हम गो टू मर्चेंट, मतलब आप वहाँ अपने ब्रोकर के ऊपर वापसी जा सकते हैं। तो अब हम अपने ब्रोकर के ऊपर चले जाते हैं और ब्रोकर के ऊपर जाकर देखते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं आए। साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं और वही स्टेप्स हमें दोबारा अगेन रिपीट करने पड़ेंगे। यहाँ गूगल मतलब अपनी ईमेल आईडी और साथ पासवर्ड डालना पड़ेगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा अकाउंट ओपन होगा। पहले उसके अंदर 0 यूएसडी पड़े थे, मैंने आपके सामने आपको दिखाए थे, और अब उसके अंदर 100 यूएसडी होने चाहिए क्योंकि क्योंकि पेमेंट हमारी डन हो गई है। तो ये आपके सामने अकाउंट है, ये उसके अंदर 100 यूएसडी आ गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने यूएसडी डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो अब आपने करवा लिया, अब आपने डिपॉजिट करवा लिया, तो अब आपने आगे ट्रेड लेनी है। तो ट्रेड की स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सारी अपडेट साथ साथ देते रहेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं, किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करती है, कितने % वर्क करती है, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है।
तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपने एक्सनेस का अकाउंट बनाने की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो सीख लें, उसके बाद आप ये बनाएं। अल्लाह हाफिज़।